हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्क इन्फो। तो दोस्तों यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रुप ए एंड अदर पोस्ट के लिए 2021 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जो वैकेंसी है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रुप ए एंड अदर पोस्ट के लिए 254 पोस्ट के अंदर 2021 की रिक्रूटमेंट आउट की है। बात करें हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वह है 8/10/2021। अप्लाई करने की लास्ट डेट है वह 7/11/2021 होने वाला है। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट यहाँ पे 7/11/2021 ही होगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल OBC के लिए 1500 रुपये है, SC ST EWS और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, PWD एक्स सर्विसमैन के लिए भी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और पेमेंट मोड आपके यहाँ पे ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम है 18 ईयर्स ओल्ड, मैक्सिमम 25 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड और 35 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें हमें वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल आपकी होने वाली है, सबसे पहले हम ग्रुप ए के बारे में बात कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वह 35 ईयर्स ओल्ड। और वहीं हम बात करें अदर पोस्ट के बारे में, तो आप हम देख सकते हैं अदर पोस्ट के अंदर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 125 सीट है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 37 सीट है। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम वो है 30 ईयर्स ओल्ड। फूड एनालिस्ट के लिए 4 पोस्ट है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स ओल्ड है। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए 4 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4 पोस्ट, असिस्टेंट के लिए 33 पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 19 पोस्ट है, IT असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है इन सभी पोस्ट के अंदर वह 30 ईयर्स ओल्ड। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंदर यहाँ पे 3 पोस्ट और मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट 25 ईयर्स ओल्ड है। और इन सभी कैटेगरी को मिला के यहाँ पे 254 सीट होने वाला है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आप हम देख सकते हैं असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंदर यहाँ पे 12th पास स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश लैंग्वेज एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, और मास्टर डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी सब्जेक्ट। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। शुड बी कंप्यूटर लिटरेट एंड प्रोफिशिएंट इन यूजिंग MS ऑफिस एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर आपके पास बैचलर डिग्री के साथ कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IT असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगे विद एटलीस्ट 1 ईयर PG डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं BTech और MTech डिग्री मांगा गया है इन कंप्यूटर साइंस और एनी अदर रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, और MCA और बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड एंड 5 ईयर टोटल एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड एनालिस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और डेयरी केमिस्ट्री, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज अ फूड एनालिस्ट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। टेक्निकल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर। अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर अपने क्वालिफिकेशन ले रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर आपने BE या BTech कर रखा है इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PG और डिप्लोमा कर रखा है एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी और फूड साइंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल फूड ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन फुल टाइम कोर्सेज इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया इन लाइब्रेरी अंडर द सेंट्रल स्टेट
और गवर्नमेंट स्टेट के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड 6 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। उसी के लिए अगर आपने यहाँ पर डिग्री ऑफ लॉ कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए यहाँ पे एमटेक, पीजी डिप्लोमा या बीई या बीटेक मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर के यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, फुल टाइम कोर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन और एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन मार्किंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड 6 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फूड एनालिस्ट के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज यहाँ पे 85% होगा, इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 15% होगा। और यहाँ पे बाकी के यहाँ पे जो अदर पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा स्टेज 1 के अंदर, देन अगेन यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा स्टेज 2 के अंदर। इन्हें आपके यहाँ पे प्री और मेन 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे और दोनों के यहाँ पे वेटेज होंगे 50-50%। हिंदी ट्रांसलेटर और असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, इनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए सीबीटी प्लस प्रोफेंसी इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग, तो यहाँ पे आपका टाइपिंग और सीबीटी होगा। आईटी असिस्टेंट के लिए सीबीटी होगा। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंदर भी यहाँ पे सीबीटी होगा और यहाँ पे 100% वेटेज होने वाली है। और यहाँ पे जो बाकी के पोस्ट होंगे उसके अंदर भी सीबीटी प्लस सीबीटी 2 प्लस इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटेज किस तरह से दिया गया है। सीबीटी 1 का 50%, सीबीटी 2 स्टेज 2 का 35% और इंटरव्यू का 50%। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप इसका एक बार फुल नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लें। इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड है जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। जैसे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ये सारी चीज़ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।